बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए कुरानी पढ़ लीजिए, देख लीजिए, दिमाग में बसाइए, आपकी इम्तिहान में कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। मेरी उम्मीद है कि आप पास होंगे, बहुत मेरी उम्मीद है, ये मेरी उम्मीद है, आपसे तवक्को भी है। ये दुआ पढ़ने, "ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी से और सुस्ती से, आजिज़ी से और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली से और बुखल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज के बोझ से, लोगों के दबाव से।" दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रत फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। और ये भी फरमाते हैं कि लोगों के अंदर ऐब तलाश ना करो, अपने अंदर ऐब देखो। ठीक है ना? और यहाँ बहुत खूबसूरत जुमला है, मैं आपको चाहता हूँ बताना। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना सीखें। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। हम सोचें कि बस ये हर आदमी में ऐब तलाश कर रहे हैं और कहीं ये ऐब है, छोड़ दो इसे, इसमें ये गलती है, छोड़ दो, इसमें ये बुराई है, छोड़ दो, और बर्दाश्त करना ना करें। हमें बर्दाश्त करना चाहिए। बुरा है तो बर्दाश्त करो उससे, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी छोटी छोटी बुराइयों के ऊपर उससे तनकीद करेंगे और उसे रद्द कर देंगे, तो फिर अकेले रह जाएंगे। आपको अकेले रहना है, इसमें बहुत बड़ी साइंस है। आप अगर लोगों से कटेंगे, हर एक को गलत समझेंगे, तो आप अकेले रह जाएंगे। अकेले रहेंगे तो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा तो फिर आप अकेले रह जाएंगे मज़ीद, और स्ट्रेस होगा, फिर आप अकेले, इतने अकेले रह जाएंगे कि कब्र तक पहुंच जाएंगे और अकेले रह जाएंगे। साइंस है इस जुमले में, और कीजिएगा। तो आज के बाद से दूसरों की से बुराई करना छोड़ दें, कबूल करना शुरू करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू करें प्लीज़। पढ़ते हैं आज जॉन लॉक। रहीम, एक छोटी सी मेरी क्वालिफिकेशन है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो देख लीजिए। अभी मज़ीद बढ़ रही है और बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। तो 4-5 PhD हो जाएंगे कुछ दिनों में। वो दिनों की बात है मेरे ख्याल में, बस या सालों में हो जाएंगी जल्द से जल्द। स्टेट ऑफ नेचर क्या होती है? स्टेट ऑफ नेचर को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए समझें कि अभी पाकिस्तान में से हम तमाम कानून निकाल दें। पाकिस्तान में जितने कानून हैं सब निकाल दें, पाकिस्तान में जितनी अदालतें हैं सब निकाल दें, लीडर्स निकाल दें, PM निकाल दें, प्रेसिडेंट निकाल दें, गवर्नर निकाल दें, कैबिनेट्स निकाल दें, पुलिस आर्मी निकाल दें, रूलर लीडर गवर्नमेंट सब निकाल दें, तो आप किस कहेंगे कि अब हम स्टेट ऑफ नेचर में आ गए? इसे स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। तो अभी तो दोबारा हम स्टेट ऑफ नेचर में तो जा ही नहीं सकते। अब बात सच है कि लीडर तो ख़त्म नहीं हो सकते, प्रेसिडेंट तो रहेंगे, फिर CM रहेगा, गवर्नर रहेगा, सब कुछ रहेगा, पुलिस रहेगी, आर्मी रहेगी, इसका वजूद तो अब ख़त्म नहीं हो सकता। अब तो दुनिया बहुत आगे चली गई। अब स्टेट ऑफ नेचर में तो हम कभी नहीं जा सकते। जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, कभी नहीं जा सकते। ठीक है ना? रिमेंबर, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीन जो है ना, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये अब रहेंगी और हमेशा रहेंगी, क्योंकि ये मुल्क के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना? अभी समझ में आ गया। स्टेट ऑफ नेचर में अब हम नहीं जा सकते, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर क्या है ये आपको मालूम है? जहाँ लॉ नहीं हो, कोर्ट नहीं हो, लीडर नहीं हो, CM नहीं हो, प्रेसिडेंट नहीं हो, गवर्नर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, ना रूलर हो, ना लीडर हो, ना पुलिस हो, ना आर्मी हो, तो ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ नेचर। क्या अब ये आ सकती है? नहीं आ सकती। ये स्टेट ऑफ नेचर पे सवाल आता है। अब आप स्टेट ऑफ नेचर को बयान कर सकते हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह। जॉन लॉक 1632 में पैदा हुए, 1704 में मर गए। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन कोई इनकी उम्र 72 साल की थी, 72 साल की थी ये। अच्छा, राइट, उन्होंने जो किताब लिखी है, राइट एट द टाइम ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन, जब इंग्लैंड के अंदर, ये चूँकि इंग्लैंड के फिलासफर हैं, इंग्लैंड में पैदा हुए, तो इंग्लैंड के अंदर जो है उस ज़माने में ग्लोरियस रिवोल्यूशन का ज़माना था। PM और किंग के दरमियान जंग हो रही थी। PM और किंग के दरमियान बड़ी ज़ोरदार जंग हो रही थी, और PM कहता था मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, और किंग कहता था मैं पावरफुल ज़्यादा हूँ। तो इस पर जंग हो रही थी। फिर आखिर में बिलाखिर PM जीत गया, किंग हार गया। ठीक है ना? तो मोनार्की कहते हैं किंग को, और पार्लियामेंट माने PM। पार्लियामेंट और मोनार्की की जंग चली थी, बड़ी ज़बरदस्त जंग चली थी। और ये एक ब्रिटिश हिस्ट्री तो हम नहीं पढ़ रहे, उसमें अगर पढ़िएगा ब्रिटिश हिस्ट्री में जंग क्या थी, तो ना आपको एग्जाम में लिखनी है, आपके
पेपर में नहीं आएगी, ठीक है ना। ब्रिटिश हिस्ट्री का पेपर में आती है, वो आपका पेपर ब्रिटिश हिस्ट्री तो नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल क्या नाम है साइंस। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, इन्होंने ग्लोरियस रिवोल्यूशन को सपोर्ट किया हमेशा। ये कहते हैं पीएम पावरफुल होना चाहिए, किंग पावरफुल नहीं होना चाहिए, इसलिए इनको फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे सवाल आ जाए वो इज लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी फादर, तो यही है। इनका टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, एक दफ़ा सवाल आ चुका है कि टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, उस पर सवाल लिखे थे, जॉन लॉक का ही नाम है। जॉन लॉक को कई नामों से पुकारा जाता है, टू ट्रीटीज का बानी, फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी, और क्या नाम है इंग्लैंड का बड़ा फिलोसोफर, ठीक है ना। और उनको प्रोटोटाइप कैपिटलिस्ट भी कहते हैं। कैपिटलिज्म मैंने आपको पढ़ाया था, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली इसी शख्स ने दिया था, ठीक है ना। और बहुत सी बातें इनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। इस वक्त इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन है पीएम है, और क्वीन भी है एलिजाबेथ, ये दोनों हैं। लेकिन पावरफुल कौन है? बोरिस जॉनसन है, क्योंकि ये पीएम है। क्योंकि 1688 के बाद पीएम पावरफुल है, मलका पावरफुल नहीं है। मोनार्क जो है ना, मलका, मलका माने मोनार्क या किंग को मोनार्क कहते हैं। मोनार्क पावरफुल नहीं है। अब पार्लियामेंट पावरफुल है, मोनार्क पावरफुल नहीं है, ठीक है ना। ये टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने जो किताब लिखी थी इसके बारे में, जॉन लॉक ने, इन्होंने इस फर्स्ट ट्रीटी में कहा था कि जो रॉबर्ट फिल्मर ने कहा था कि इंसान गुलाम पैदा हुआ है और किंग के हाथों वो गुलामी में रहेगा। तो जॉन लॉक कहते हैं गलत है, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और इसी बात पर वो खुदा का ताबे है, किंग का ताबे नहीं है। बहुत सही बात की है। सेकेंड ट्रीटी में इन्होंने कहा था, ये वाली बात कही थी कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो सिस्टम है इंग्लैंड का, जो उस वक्त था इनके ज़माने में, कहते हैं कि लॉक प्रपोज सोल्यूशन टू दी पॉलिटिकल upheaval in England and in the modern countries. This text laid down the foundation of modern forms of democracy. डेमोक्रेसी की भी फाउंडेशन, मॉडर्न डेमोक्रेसी की फाउंडेशन इसी शख्स ने रखी, और यूएसए का आइन इसी पर बेस्ड करता है। तो यूएसए की जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे तो उनको बताऊंगा कि यूएसए का जो आइन है, आगे पढ़ाऊंगा तो जॉन लॉक का जिक्र बहुत आएगा। लेकिन आपके इस पेपर में ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही काफ़ी है लिखना कि भाई यूएस का आइन इनकी बातों पर बना, इनकी बातों के ऊपर यूएस का आइन बना, ठीक है ना। लॉक कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है। आज से कह दें हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, इमरान खान को बाहर फेंकें और आरिफ अलवी को हटा दें, तो क्या ऐसा करना चाहिए? आप कहेंगे नहीं। तो क्यों? मैं आपसे पूछूंगा क्यों, तो आप जो है फिर जवाब नहीं होगा आपके पास। जवाब होना चाहिए ना आपके पास। हम गवर्नमेंट को हटा दें, हम गवर्नमेंट, फिर दूसरा सवाल ये है कि हम व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये पॉलिटिकल कम्युनिटी का ओरिजिन कब से हुआ? यानी पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब होता है जब इंसान वोट देकर जो है वो अपने लिए लीडर चुने। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल कम्युनिटी है ना, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कम्युनिटी है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, क्यों लोगों ने पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाई? अपने आप को आम जिंदगी में रहते हर आदमी अलग अलग रहता, क्या ज़रूरत थी? हम सारी एक मुल्क के लोग एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बन गए, हम सब वोट देते हैं, सब वोट देते हैं पीएम के लिए। आप ये नहीं मैंने नहीं दिया, अब वो तो आपकी मर्जी है दे ना दे, लेकिन आपको हक तो है ना वोट देने का, है ना हक। अच्छा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ओबीडियंस टू द स्टेट? हम क्यों गवर्नमेंट की अतात करते हैं, क्यों उनकी बात, गवर्नमेंट की बात मानते हैं, गवर्नमेंट के लॉ को क्यों मानते हैं? मत माने गवर्नमेंट को, कल से कहते हैं गवर्नमेंट को नहीं मानते, गवर्नमेंट के लॉ को नहीं मानते, और हम जो वोटों से रूलर बने हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं है, तो हम इस, और पॉलिटिकल कम्युनिटी वोट देती है और लीडर बनता है। हम पॉलिटिकल कम्युनिटी को भी नहीं मानते, तो इमरान खान की इज्जत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, कोई वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। क्लियर? अभी 3 सवाल आपके जहन में परेशान करने चाहिए, यही आपको फ़लसफ़ा आज पढ़ना है। तो इसका जवाब जो इन्होंने दिया है DTCIT। डी माने डॉक्ट्राइन, टी माने थ्योरी, सी माने कॉन्सेप्ट, आई माने आइडिया, टी माने थ्योरी। DT कॉन्स DT सेट,
डॉक्ट्राइन ऑफ कंसेंट, ये हम पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ये पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, मतलब कि किंग नहीं होना चाहिए, रूलर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है किंग नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए बादशाह, जालिम होता है बादशाह, जुल्म करता है, नहीं चाहिए बादशाह, रूलर चाहिए हमें। अवाम जो है पॉलिटिकल कम्युनिटी है, वो अवाम पॉलिटिकल कम्युनिटी है, अवाम पॉलिटिकल कम्युनिटी है, वो चुनेंगी अपने लिए लीडर। हमने इमरान खान को चुना, अब ये नहीं हमने तो नहीं चुना भाई, मेजोरिटी ने तो चुना, उसकी सीटें नेशनल असेंबली में ज़्यादा है, इसका मतलब है कि लोगों ने उसे चुना। आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी ये क्या होता है, मतलब ये कि जुडिशरी अलग होगी, लेजिस्लेटिव अलग होगा, एग्जीक्यूटिव अलग होगा। जुडिशरी से मतलब अदालत, एग्जीक्यूटिव से मतलब पीएम, ठीक है। और बचा क्या, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव माने जो कानून बनाने वाले, तीनों अलग होंगे। हो गया सही है। थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन ये भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है। आइडिया हो गया थोड़ा सा, DT-CIT। ये आसरी बस ये स्लाइड आपके लिए एग्जाम में काफ़ी है, लेकिन इसको समझाना तो है ना। अब समझने के लिए हम आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जॉन लॉक कहते हैं कि जब ये क्या नाम है, स्टेट ऑफ नेचर जब होगी, जब जब हमने पढ़ा ना, जब पीएम नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, वो पुराने ज़माने की बात। उस ज़माने में क्या था, अब वो हिस्ट्री बताते हैं। तो उस ज़माने में कहते हैं उस ज़माने में पीस था, गुडविल थी, म्यूचुअल असिस्टेंस थी और सेल्फ प्रिजर्वेशन था। PGMS ये चार चीज़ें थी। लोग पीस में थे, लड़ते नहीं थे, गुडविल थे, मोहब्बत करते थे, म्यूचुअल असिस्टेंस थी, एक दूसरे की मदद करते थे, और सेल्फ प्रिजर्वेशन था। हर आदमी अपनी जान जान अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन चाहता था। हर आदमी चाहता था मेरी लाइफ को कोई नुकसान ना हो। आपको पता है बीच में क्या हुआ था, चंगेज खान ने गर्दनें काट दी। लोगों की लाइफ ऐसी थी कि एक एक मिनट के बाद ये बादशाह मार दिया करता था। तो इसलिए लोग कहते थे सेल्फ प्रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, हर आदमी सेल्फ प्रिजर्वेशन। और जॉन लॉक कहते हैं जब सोसाइटी बनी थी, जब दुनिया वजूद में आई थी, तो पीस था, गुडविल थी, म्यूचुअल असिस्टेंस था, प्रिजर्वेशन ये PGMS था। और लॉ था। सवाल मैंने जॉन लॉक से पूछा कि लॉ लॉ के बताएं कि कानून था उस जमाने में, तो उन्होंने कहा था लॉ ऑफ नेचर था, कुदरत का कानून था, और उसमें ये चारों चीजें थी, पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस, सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये चारों चीजें थी लॉ ऑफ नेचर में। मैं कहा ओके, लॉ ऑफ नेचर में मैंने कहा मतलब और समझाएं, तो उन्होंने कहा कि नो वन कैन हार्म इन, कोई आदमी भी दूसरे आदमी की लाइफ, जिंदगी को मार नहीं सकता था, लिबर्टी को ख़त्म नहीं कर सकता था, आज़ादी को, और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता था। मैंने जॉन लॉक से कहा, जॉन लॉक पाकिस्तान में तो कब्जा ग्रुप है, वो कह रहे छोटे मोटे 3-4 ग्रुप हैं, मेजोरिटी तो नहीं कर रही ना ये काम। हाँ, हमने कहा मेजोरिटी नहीं कर रही, एक दो लोग ये काम करते हैं, तो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं लोग, लाइफ में गोलियां भी लोग मारते हैं, तो वो भी 2-4 लोग हैं। लिबर्टी, आज़ादी रोकते हैं कि मिसाल के तौर पे हमें कि यहाँ जाने से नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। हमारे माँ बाप तो हमारी लिबर्टी रोकते हैं, तो माँ बाप तो मोहब्बत में रोकते हैं ना, वैसे तो नहीं रोकते ना लिबर्टी। वैसे आप जीना चाहें तो जिए आप अपनी मर्जी से, कौन रोकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी, माँ बाप लिबर्टी थोड़ी सी रोकते हैं, लेकिन वो मोहब्बत में रोकते हैं। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, नेचुरल राइट। नेचुरल राइट क्या है, ये आपका नेचुरल राइट है, लॉ ऑफ नेचर से निकला है। लॉ ऑफ नेचर से क्या चीज़ निकली, नेचुरल राइट निकला। क्या मतलब कि आपके पास लाइफ का राइट है, आपके पास लिबर्टी का राइट है, और आपके पास प्रॉपर्टी रखने का राइट है। आप कहेंगे कम्युनिज्म में प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं होता, यस नो, कम्युनिज्म में लिबर्टी नहीं होती। कम्युनिज्म में क्या है, क्या गवर्नमेंट कहती है आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपकी लिबर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं सकते कम्युनिज्म में। चाइना, रशिया और क्यूबा, क्या नाम है, वियतनाम, वहाँ पे कम्युनिज्म है, ठीक है ना। और लाइफ की तो खैर राइट है सब हर जगह, लेकिन कुछ का कहते हैं, कुछ का कहना ही से अभी कोरोना आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने जाके घरों घरों जाके गोलियां मारी लोगों को जो बीमार थे। मुझे नहीं पता, लोग कह रहे थे। तो ऐसा अगर हुआ है तो लाइफ भी इसका मतलब सिक्योर नहीं है। फिर यहाँ पे मजहब के नाम पे लोग मार देते हैं लोगों को, जैसे कश्मीर में हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो ये क्या है, नेचुरल राइट के खिलाफ है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो नेचुरल तो ये चीज़ें याद रखिएगा,
लॉ ऑफ नेचर, ये जब दुनिया बनी थी, लॉ कहता है लॉ ऑफ नेचर था और नेचुरल राइट थे। हमें तो अभी नजर नहीं आ रही, 2021 में जॉन लॉक कह रहे हैं कि जब दुनिया बनी थी तो ये था। हम मान लेते हैं जॉन लॉक की बात। देखिए, फिलोसफर कह रहा है मान लीजिए ना, आप क्यों बहस कर रहे हैं? वो कह रहा है उसके हिसाब से था, वो समझता है ऐसा, ठीक है, हम मान लिया हमने, ठीक, ऐसा हो सकता है, उस वक्त ऐसा हो। अब नहीं, हम खराब हो गए। पहले कुदरत ने जब लोगों को बनाया होगा उस वक्त ये सब चीजें थी। अब क्या है, गुडविल से मुराद मैंने देखा है, लोग देखिए हाथ मिला रहे हैं, विक्ट्री का निशान है, गले मिल रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है ना। और सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात भी हो रही है। जिंदगी सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब है कि कोई मुझे मारे नहीं, ठीक है ना। ये सब देखें, ये बड़ा, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। स्टेट ऑफ नेचर तो बड़ा अच्छा है, लॉक ने तो बहुत इतना अच्छा है, तो दोबारा स्टेट ऑफ नेचर को ले आओ यार, दोबारा ले आओ, ठीक है ना। बहुत अच्छी, मुझे तो अच्छा लगा, बहुत पसंद है। जॉन लॉक से मुलाकात करूँ, मैं नहीं कर सकता, वरना तो मैं कहता स्टेट ऑफ नेचर तो आपका बहुत अच्छा था। दुनिया जब आप बनी तो ये स्टेट ऑफ नेचर को दोबारा ले आओ यार। कश्मीर में मसले हैं और दुनिया में मसले हैं, देखें अफगानिस्तान के मसले हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी, पीस, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिजर्वेशन तो नज़र ही नहीं आ रहा है। दुनिया भर में देखें जंग, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये स्टेट ऑफ नेचर अच्छा है यार। जंग नहीं है, पीस है। ले आओ यार, ले आओ। जॉन लॉक स्टेट ऑफ नेचर में हमें ले जाओ वापस। अब जो लोग कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बताते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी से वो कहते हैं कि खुदा ने हमें बनाया है तो हम खुदा की प्रॉपर्टी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से मतलब ये होता है जो चीज़ हम बनाते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। अल्लाह ने हमें बनाया, हम अल्लाह की अताअत करते हैं, अल्लाह के कंट्रोल में है, ठीक है ना। अल्लाह की प्रॉपर्टी, हम अल्लाह की प्रॉपर्टी है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। यही वजह है कोई हम पे, जॉन लॉक कहते हैं कि जुल्म नहीं कर सकता, हमारी आज़ादी छीन नहीं सकता। क्यों? ये आज़ादी छीनने का हक, लाइफ छीनने का हक खुदा के पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। हम, क्योंकि हमने, अल्लाह ने बनाया, हम अल्लाह की प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया नहीं? और ये पहले फिलोसफर ने लिखा हुआ है जिन्होंने प्रॉपर्टी की बात की, और इनको प्रोटोटाइप कैपिटलिस्ट भी कहते हैं। असल कैपिटलिस्ट तो एडम स्मिथ है, वो पैदा हुआ था 100 साल के बाद जॉन लॉक के, ठीक है ना। तो वो कैपिटलिज्म उसने बनाया है, लेकिन आइडिया तो ये जॉन लॉक से चुराया उसने। समझ में आई? तो एडम स्मिथ ने भी छपाई की है जॉन लॉक की, ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दिया, देवई पढ़ लें। हर इंसान बराबर है कह रहे हैं, नो वन कैन, कोई इंसान किसी इंसान पे रूल नहीं करेगा, कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, कोई किसी की आज़ादी नहीं छीनेगा, ठीक है ना। और क्योंकि गॉड हमारा क्रिएटर है, और गॉड ने हमें लाइफ दी है, लिबर्टी दी है, ठीक है। और प्रॉपर्टी हमने खुद बनाई है। अब हमने प्रॉपर्टी क्या बनाई है वो देखते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब होता है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म से मुराद कम्युनिज्म नहीं है, मतलब प्रिमिटिव कम्युनिज्म एक वर्ड है। इसका मतलब है कि एक चीज़ आपको अवेलेबल हो, सही। अब यूँ समझिए, आप बुफे में खाना खाने जाते हैं, वहाँ प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, आप जो चाहे कौरमा, चावल, बिरयानी, झींगा, छोले सब खा सकते हैं। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है बुफे के अंदर। इस तरह दुनिया में प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, और इंसान ने क्या किया कि अपनी लेबर लगा के और वो चीज़ों को एक्वायर किया। क्या लेबर लगाई इसने, अपनी मेहनत लगाई और उस चीज़ को एक्वायर किया, ठीक है। अब समझेंगे, इसमें ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, लेबर, सफिशिएंसी और स्पॉलेज। आखिरी 3 लाइनें पढ़ें, लेबर, सफिशिएंसी और स्पॉलेज, इन तीनों को समझाऊंगा, LSS को, ठीक है। यही वो वाली बातें कह रहे हैं जॉन लॉक के, क्या है, स्टेट ऑफ नेचर में कॉमनली अवेलेबल थी हर चीज़, और आदमी ने क्या किया, अपनी लेबर लगाई, अपनी एक्सपर्टीज़ लगाई, तो उसने वो चीज़, वो हिस्सा ज़मीन का उसका हो गया। तो उसमें 3 चीज़ें LSS हैं, ये पढ़नी है, समझाना है मुझे आपको। इसको RSS नहीं कर समझना, LSS है। अब देखिए, ये आदमी है, इतनी ज़मीन पे ही काम कर रहा है, तो ये ज़मीन इसकी हो गई। ये औरत है, ज़मीन पे काम कर रही है, ज़मीन इसकी हो गई। ये आदमी ज़मीन पे काम कर रहा है, ज़मीन इसकी हो गई। बाकी ज़मीन नहीं होगी। अभी इस औरत की ज़मीन जो है अलग है, इस मर्द की ज़मीन अलग है। अब ये मर्द इसकी औरत की ज़मीन पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उस औरत ने मेहनत की है, वो इसकी ज़मीन है। और ये औरत जो है इस मर्द की ज़मीन पे नहीं जा सकती, क्योंकि इस औरत ने इस ज़मीन पे काम नहीं किया, इस मर्द ने किया है। तो हर एक की ज़मीनें अलग हैं, तो जो मेहनत करेगा वो इलाका, वो ज़मीन उसकी हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, और ये फ्रीली अवेलेबल है। हर आदमी, दुनिया में लोग कम थे,
जो मेहनत कर रहा था वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहा था, ठीक है या नहीं? अभी तो ये होता है ना, ज़मीन खरीदनी पड़ती है किसी से। मैंने असद से ज़मीन खरीदी, खरीदने के बाद फिर मैं उसे अपनी कहूँगा मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन उससे पहले असद की थी। लेकिन जब दुनिया बनी थी उस वक्त तो प्रॉपर्टी सिर्फ खुदा की थी। जिसने मेहनत की उसने वो प्रॉपर्टी ले ली। यस नो? बस बच्चों वाली बातें हैं। बहुत ही आसान चीज़ होती है फिलॉसफी। ये फिलॉसफी में पेपर है जिसमें भी काम आएगा। पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलॉसफी में भी यही आएगा। सीएसएस में रिपीटेशन बहुत है, एक जैसा टॉपिक हर जगह है। अब देखिए, सफिशिएंसी से मुराद क्या है? लेबर समझ में आ गया, जिसने मेहनत की, मैंने आपको फोटो दिखाई, उसकी हो गई। सफिशिएंसी का मतलब क्या है? जिस आदमी के को ज़्यादा फैमिली से बड़ी है तो उसकी उसकी ज़्यादा ज़मीन इसको चाहिए होगी, जिसकी फैमिली छोटी है उसको कम ज़मीन चाहिए होगी। सफिशिएंसी का मतलब है जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी हो, वरना अगर हाँ एक आदमी ज़्यादा मेहनत कर लेगा, पूरी ज़मीनों पे कर लेगा, तो क्या सारी ज़मीन उसको दे देंगे? नहीं। इसमें ये नहीं होगा कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर ली तो वो सारी मतलब पूरी दुनिया की ज़मीन आपकी हो गई। वाह भाई वाह! अगर एक आदमी सुपरमैन आ जाए, पूरी दुनिया की ज़मीन पे मेहनत कर ले, तो क्या पूरी ज़मीन उसकी हो जाएगी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर? नहीं होगी ना। एक हद तक भाई तुझे मेहनत का शौक है, अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक तेरी जितनी ज़रूरत है उतनी ज़मीन तुझे देंगे, तो इतनी बड़ी ज़मीन का क्या करेगा? ठीक है ना? समझ में आया नहीं? आज के आप कहेंगे नहीं, हमारे लोगों के पास यहाँ पे पाकिस्तान में एक-एक आदमी के पास इतनी बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ स्टेट ऑफ नेचर अच्छा है यार। वापस चलो स्टेट ऑफ नेचर में, जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतनी ज़मीन होगी। और यहाँ पे लेबर लगाए बगैर ज़मीनें लोग ले लेते हैं। मज़े की बात। समझ में आ गया? अब आपको सफिशिएंसी ज़मीन मिल गई है आपको। एक मेहनत से आपने ज़मीन ली, और लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको उतनी मिलेगी जितनी आपकी ज़रूरत है। समझ में आया? दूसरों को भी तो देना है ना, आबादी भी तो है ना। तो ये तो नहीं कि एक ही आदमी है पूरे दुनिया में। समझ में आया? सफिशिएंसी का मतलब है जितनी बड़ी आपकी फैमिली उतनी आपकी ज़मीन दी जाएगी। प्लस आपकी जो असल मेहनत है, मेहनत की बेसिस पे आपको ये भी देखा जाएगा कि आपको चाहिए वो सफिशिएंट है भी या नहीं। अगर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है तो आप देखिए ना, आपकी क्या नाम है, फैमिली छोटी है तो आपको फिर ज़मीन ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी। ये लॉ है स्टेट ऑफ नेचर का। ठीक है ना? अब स्पॉइलेज, अब आपको मिसाल के तौर पे ज़मीन मिल गई या कोई आपको दरख्त मिल गए, तब ये नहीं हो कि आप उसे ज़ाया करें। फिर आपने अगर ज़ाया किया तो वो फिर आपसे ले ली जाएगी। ज़ाया नहीं करना है। आपको आपकी सफिशिएंसी के हिसाब से दी हमने, लेकिन आपने सफिशिएंसी के हिसाब से ले तो ली जितनी आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आपने ज़रूरत को भी इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका मतलब आपके पास आपको एहसास ही नहीं है, तो फिर आपसे वो छीन ली जाएगी। ठीक है या नहीं? जो आप ज़ाया ना करें। नंबर 1, आपको मेहनत के हिसाब से जगह दी जाएगी। नंबर 2, अगर आपने ज़्यादा मेहनत कर ली तो जगह आपको इतनी बड़ी नहीं मिलेगी। फैमिली आपका जो साइज़ है वो देखा जाएगा। ठीक है? साइज़ पे दे दी। अब साइज़ पे दी है, लेकिन कुछ लोग उससे इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनसे कह दिया जाएगा भई आप वापस कर दें। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? जैसे जज नहीं है, कोर्ट नहीं है, पुलिस नहीं है, पीएम नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, आर्मी नहीं है, तो इससे कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। इसमें क्या होता है, हर आदमी जो होता है लॉ मेकर बना हुआ होता है। ये बड़ी बुराई है, लॉ मेकर बन जाता है हर आदमी, कहता है मैं ही अब जज नहीं है, मिसाल की तरफ क्या करें, आजकल तो ये लॉ बना हुआ है। आप कोई आपकी लॉ बात नहीं मानता है, आप जाके जज से कहते हैं, लॉ बनवाता है, पुलिस से शिकायत करते हैं ये लॉ तोड़ रहा है। उस ज़माने में तो अगर स्टेट ऑफ नेचर अच्छा था, लेकिन अब देखिए पुलिस नहीं थी उसमें, आर्मी नहीं थी, कोर्ट नहीं थी। अब पुलिस, आर्मी, कोर्ट के बगैर अगर लॉ, स्टेट ऑफ नेचर का जो लॉ था, उसका फ़ायदा क्या था? हर आदमी कहता था लॉ का ये मतलब है, अपने अपने अब आजकल जज कहता है ये लॉ का ये मतलब है। लेकिन उस ज़माने में जज नहीं था, तो वो जो लॉ था स्टेट ऑफ नेचर का, क्या था कि प्रॉपर्टी, और आप प्रॉपर्टी था, और क्या था, लाइफ था, और फ्रीडम था। इन तीनों की आज़ादी। अब एक बीवी मियाँ से कहती है मुझे आज़ादी होनी चाहिए, शौहर कहता है कितनी आज़ादी दो तुम्हें? अब ये तो अब साइलेंट, क्या आज़ादी दें? अब पता ही नहीं। अवाम कहती है आज़ादी होनी चाहिए, कितनी आज़ादी हो?
पता ही नहीं, कोई लीडर ही नहीं है, ना कोर्ट है। ये तो सब कोर्ट के ना, कोर्ट बताती है ना, जो चीज़ क्लियर नहीं होती है, याद रखिएगा, वो हमें अदालत बताती है कि इसका क्या मतलब है। जब अदालत ही नहीं है, पीएम ही नहीं है, नए नए लॉ बनाने, वो पार्लियामेंट ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम थी स्टेट ऑफ नेचर में। अच्छा होने के बावजूद प्रॉब्लम हुई, इंसानों की ज़रूरत है, वोट की ज़रूरत है, पीएम की ज़रूरत है, प्रेसिडेंट की ज़रूरत है, या किंग की ज़रूरत है, क्वीन की ज़रूरत है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट जो होता है वो किंग और क्वीन का ऑल्टरनेट होता है, और पीएम तो पीएम होता है। आर्मी की ज़रूरत है, लड़ाई हो जाए, सुलह करवानी है, पुलिस की ज़रूरत है, झगड़ा हो जाए तो से आर्मी मुल्कों के लिए होती है, पुलिस अंदर के लिए होती है। अगर हम पाकिस्तानी पाकिस्तानी लड़ेंगे तो आर्मी थोड़ी बोलेगी, पुलिस बोलेगी। पाकिस्तानी इंडियन लड़ जाएंगे तो फिर आर्मी बोलेगी। ज़रूरत है ना इन सब चीज़ों की, जो स्टेट ऑफ नेचर में नहीं थी। ये बुराई थी स्टेट ऑफ नेचर की, जो फेल हुआ स्टेट ऑफ नेचर। बस समझ में आई, अच्छा होने के बावजूद बेचारा फेल हो गया। समझ में आया? आगे बढ़ जाऊँ प्लीज़। अब यही आई थी, इससे बात करें स्टेट ऑफ नेचर में, तमाम मैंने बातें समझा दी। अब स्टेट ऑफ नेचर में ये क्या हुआ कि जब ये चीज़ें नहीं थी तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। लोग प्रॉपर्टी में झगड़ा हो गया, एक दूसरी प्रॉपर्टी में घुसा। प्रॉपर्टी में घुसा, उसने कहा भाई लॉ ऑफ नेचर कहता है तुम मेरी प्रॉपर्टी में नहीं आ सकते। उसने कहा मैं नहीं मानता लॉ ऑफ नेचर को। अब बताओ पुलिस नहीं है, अब बताओ अदालत नहीं है, अब क्या होगा? अब लड़ाई झगड़े होंगे। अब अभी मैं क्यों नहीं लड़ाई करता? क्योंकि मैं लॉ, जो पाकिस्तान का लॉ है, मैं जानता हूँ लॉ है। अगर मैं, मुझे पता है मैं लॉ तोड़ूंगा और लॉ को नहीं मानूंगा और उसकी खिलाफ वर्जी करेगा कोई भी, तो फिर पुलिस और अदालत पकड़ लेगी उसको। तो ठीक है ना। अब यही प्रॉब्लम सेम हुए, कॉन्फ्लिक्ट आ गया इसमें। और ये हॉब ने जिसे कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो बात जॉन लॉक ने शुरू में मना किया। अब जॉन लॉक कह रहे हैं, खुद बात पे एग्री कर रहे हैं कि हाँ हॉब सही कह रहा है, स्टेट ऑफ नेचर में अच्छा होने के बावजूद भी ये बड़ा खतरनाक और भयानक है, इसमें तो कोई मसला है, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, लाइफ डिफिकल्ट हो गई है क्योंकि कोई है ही नहीं सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है या नहीं? इकबाल भी कहते हैं ना, बढ़ के खैबर से ही है मार का दीन वतन। जमाने में कोई हैदर कर्रार भी है, मतलब लीडर चाहिए, फौज चाहिए, पुलिस चाहिए, कोर्ट चाहिए हमें। आप जाए, कोर्ट भरी भी होती है रोजाना। एक दिन में एक जज के पास 150 केस होते हैं, 150 केसेस होते हैं। तो लोग लड़ते हैं, इंसान की नेचर है। जितनी फरिश्ते ने कहा था अल्लाह मियाँ से कि इंसान को बनाओगे अल्लाह मियाँ, ये लड़ेंगे अब आपस में, फरिश्ता जानता था, ठीक है ना। तो ये वजह है सारी। आगे बढ़ो। अब जॉन कहता है कि हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस मुसीबत से बचने के लिए। हॉब्स ने कहा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या करो कि सब लोग मिलके बैठें और एक बादशाह को बना दो, और बादशाह आ जाए और बादशाह आके डंडे की जोर पे सारा काम कराए, बस सिर्फ जान ना ले, बाकी सब बादशाह जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और सीधा करके रखे सबको। लेकिन बादशाह जान अगर लेगा तो हॉब कहता है उठा के फेंक दो। लेकिन यहाँ ये नहीं कहते, जॉन लॉक कहते नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करो। तो हॉब्स ने कहा है, ठीक है, हॉब्स की बात मानते हैं कि हॉब्स सीनियर है जॉन लॉक से, और जॉन लॉक बहुत इम्प्रेस थे हॉब्स से। वो कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट करो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब लोग मिलकर बैठो और एक फैसला करो। लेकिन ये फैसले करो, नंबर वन, कि अपने आप को पॉलिटिकल कम्युनिटी में कन्वर्ट करेंगे। पहले सब ये अपना इस बात में मुत्तफिक हो जाओ। मुत्तफिक माने कंसेंट, कंसेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। मुत्तफिक हो जाओ एक बात पे, क्या कि हम एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाएंगे। पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब हम अपने आप को, पूरे लोग जितने एक मुल्क में फ़र्ज़ करो 23 करोड़ लोग रहते हैं, तो 23 करोड़ अपने आप को कन्वर्ट करें पॉलिटिकल कम्युनिटी में। अब ये हर आदमी कैसे आएगा? एक जगह तो नहीं आ सकते भाई, कोई आए और कोई ना आए, सिर्फ कह दे कि मैं आ नहीं रहा हूँ लेकिन मैं हूँ आपके साथ, तो ये काफ़ी है। तो ठीक है ना। तो ये पॉलिटिकल कम्युनिटी बन गई। पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या करे? वोट दे, वोटिंग हो, और उससे गवर्नमेंट, जो 4-5 लोग खड़े हो गए, जैसे इस दफ़ा नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल भुट्टो खड़े हुए, हम सब पॉलिटिकल कम्युनिटी थे, हमने वोट दिए, इमरान ने ज़्यादा वोट ले लिए, मेजॉरिटी वोटिंग से गवर्नमेंट बन गई पीटीआई की। अब पीटीआई का फ़र्ज़ है कि हमें प्रोटेक्ट करे, हमारी लाइफ, लिबर्टी और हमारी प्रॉपर्टी को छीने ना। लाइफ के लिए देखें, इमरान खान ने वैक्सीन लगवाई, सबको फ्री में लगवाई। लिबर्टी हमें है, हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता हमें।
हमारी लिबर्टी रुक गई थी क्योंकि हम जा नहीं सकते थे बाहर उस वैक्सीन की वजह से। तब वैक्सीन उसने लगवाई कि हम लिबर्टी अब अमेरिका जा सकते हैं फाइजर की वैक्सीन लगाने के बाद। ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है। फिर क्या, प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनेगा हम जाके कोर्ट में, पुलिस, पहले पुलिस को बोलेंगे, पुलिस हमें कोर्ट ले जाएगी। ठीक है ना, समझ में आई बात या नहीं? तो ये बड़ा फायदा हुआ। यही तो इसका मतलब है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से फायदा हुआ। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया, जो स्टेट ऑफ नेचर की प्रॉब्लम्स आई तो उसे किसने हल किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे लोग जमा हुए, इन्होंने कंसेंट दी, या कंसेंट का जिक्र है, देखिए पहले बॉक्स में है कंसेंट। ये लोगों ने कंसेंट दे दिया। मेरे पास शीशा छोटा है स्क्रीन का, तो मैंने बताया एक मुल्क में इतने लोग हैं। इन लोगों ने कंसेंट दी और अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। इन लोगों ने किसमें? इन्हीं लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। इन्हीं लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया किसमें? पॉलिटिकल कम्युनिटी में। और फिर पॉलिटिकल कम्युनिटी में कन्वर्ट करने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि इन्हीं लोगों ने रूलर चूज किया, और ये आपके सामने ये गवर्नमेंट बन गई। ये नंबर 1 जो है लाल शर्ट में दाढ़ी वाला, ये रूलर है, और इसके साथ ये 3-4 लोग जो हैं वो कैबिनेट के लोग हैं, यानी ये रूलर बन गया। अब इस रूलर का काम है, और इनके लोगों के साथ जिससे बहें, वो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के लिए लोगों का ख्याल करें। अब नीचे पढ़ लीजिए, गवर्नमेंट जो है वो फोर्स यूज़ नहीं करेगी, डंडा यूज़ नहीं करेगी। हॉप कहता है डंडा यूज़ कर सकती है, लॉ कहता नहीं। गवर्नमेंट जो है वो एलएलपी का ख्याल करेगी, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का। गवर्नमेंट जो है नेचुरल लॉज जो हैं उनको दिखाई करेगी और लॉ को कन्वर्ट कर देगी। लॉ ऑफ नेचर में जो लॉज थे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के, उसको बाकायदा प्रॉपर फॉर्म में लॉ में कन्वर्ट करेगी, दिखाई की शक्ल में आ जाएंगे, और गवर्नमेंट फिर उनको फॉलो करवाएगी स्ट्रिक्टली। कोड बनाएगी, लेजिस्लेटिव वो का काम करेगी, जुडिशरी का होगी, एग्जीक्यूटिव वो का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और गवर्नमेंट अगर ऐसा नहीं करती है तो गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया जाएगा, गवर्नमेंट बदल देंगे या इनको रूलर को मार देंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। गवर्नमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। इमरान खान अगर परफॉर्म नहीं कर सके तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, ये इलेक्शन में हार जाएंगे, वोट नहीं मिलेंगे, किसी और को पीएम बनाएंगे। अब ये आपके सामने वही वाली बातें जो मैंने फोटो से, पिक्चर से दिखाई, मैंने आपको ये इंग्लिश में उन्होंने बताया कि अपने पहले कम्युनिटी अपने आप कन्वर्ट करेगी कंसर्न के थ्रू। कंसर्न का मतलब है खुशी खुशी अपनी राय के थ्रू एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनेगी, और फिर वो पॉलिटिकल कम्युनिटी रूलर बनाएगी मेजॉरिटी पे। जो मेजॉरिटी कहेगी वो रूलर बनेगा। अभी इमरान खान इसलिए रूलर है कि इमरान खान ने नेशनल असेंबली में सीट ज़्यादा जीती, लोगों ने बस ज़्यादा वोट उससे दिए। हर बच्चा पागल था, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान वोट दे रहा था। मेरे पूरे घर वाले इमरान खान कह रहे थे, सारे इमरान खान, किसको तो स्टूडेंट्स इमरान खान। ठीक है, जो लोग भुट्टो का और क्या नाम है नवाज शरीफ का नारा लगाते थे, वो भी इमरान खान कर रहे थे इस दफ़ा। मेजॉरिटी ने इमरान खान को वोट दे दिया। इमरान खान पीएम है, अगली दफ़ा देखिए हो सकता है बिलावल भुट्टो पीएम बने या मरियम नवाज बने। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं, और उसमें कोई मसला नहीं, आगे बढ़ जाऊँ। अब थॉमस हॉब कहता है आपके सामने कि वो डंडे की जोर पे भी लीडर जो है वो बात बनवा सकता है। मैंने फोटो भी बना के दिखाई है। जॉन लॉक कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, डंडे का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर जॉन लॉक कहते हैं जो कंसेंट दी है हमने वो एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस का मतलब है लोगों ने खुद कहा कि पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाओ। जब शुरू जब पॉलिटिकल कम्युनिटी बनी, जब पॉलिटिकल कम्युनिटी लोगों ने खुद आके कहा कि पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाओ। कुछ लोग आए नहीं, और सिर्फ उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, ओके ओके, हम पार्ट है, कंप्यूटर बनाए बनाए पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाए, हम पार्ट है इसके। उसको कहते हैं टैसिट कंसेंट। मिसाल के तौर पे अब जो लोग जब वो लोग जो जिन्होंने खुद उस ज़माने में पॉलिटिकल कम्युनिटी में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सिर्फ उन्होंने जब लीडर बन गया तो वो इंजॉय कर रहे थे रोड और लॉ, और गवर्नमेंट ने जो जो फैसिलिटीज़ दी, तो इसका मतलब वो भी राज़ी थे। वरना वो कहते कि नहीं भैया, हम पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं बन रहे, हम इस लीडर को नहीं मानते, रोडों पे आ जाते, आग लगाते, कुछ नहीं किया। तो ये इनको टेसिट है। ये वो लोग थे। अब 23 करोड़ में, अब जैसे पाकिस्तान का देखें तो 23 करोड़ में अगर मैं अभी अगर हम खुदा खास्ता हम स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएं, और अगरचे अच्छा है लेकिन मुश्किलात बहुत है उसमें, तो 23 करोड़ हम कहेंगे उस वक्त पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाओ, अभी बनाओ, तो 23 करोड़ के लोग में से 23 करोड़ थोड़े आएंगे, ज़्यादा 7-8 करोड़ लोग आएंगे। बाकी लोग कह देंगे हम हाँ ठीक है बना लो, अच्छा है, बनाओ बनाओ बनाओ, हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं। तो वो कराएंगे टेसिट कंसेंट वाले लोग। और जो खुद बना रहे होंगे, पॉलिटिकल कम्युनिटी इन्वॉल्व होंगे, वो कराएंगे
मेरे ख्याल 23 करोड़ में सिर्फ 2-3 करोड़ होंगे जो जो एक्सप्रेस्ड होंगे, बाकी सब कह देंगे हाँ, कर लो, कर लो, कर लो, अच्छा काम है, कर लो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। फिर पॉलिटिकल कम्युनिटी बन जाएगी और फिर उसके बाद के जो लीडर हैं, वो आते रहेंगे, बदलते रहेंगे। बार-बार तो पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं बनती ना, ठीक है ना? समझ में आ गया? टॉमस हॉब डंडे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कहते हैं जो लीडर होगा वो डंडे का इस्तेमाल नहीं करेगा। जॉन लॉक बड़ा खूबसूरत आदमी था, मुझे बहुत पसंद है। और कुछ अब क्या भी इसमें इस चार्ट में पूरा समझ लें। पीपल जो है स्टेट ऑफ नेचर के अंदर नीचे नीचे देखें, सबसे नीचे से चले, ऊपर से नहीं पढ़े, नीचे से पढ़े। सबसे क्या है, पीपल इन द नीले रंग को देखें, पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर, जो लोग हैं स्टेट ऑफ नेचर में। स्टेट की स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, सॉरी। स्टेट ऑफ नेचर में क्या करेंगे, कंसेंट से, अपनी राय से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी खुशी जो है टेसिट या एक्सप्रेस्ड, यानी मैंने बताया टेसिट वो होंगे जो कह देंगे कर लो, कर लो, कर लो, और एक्सप्रेस वो लोग हैं जो बाकायदा बनाएंगे पॉलिटिकल कम्युनिटी। कंसेंट से ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सोशल एग्रीमेंट होगा, एग्री करेंगे सब। कॉन्ट्रैक्ट माने एग्री करना। उससे क्या होगा, सिविल सोसाइटी या पॉलिटिकल कम्युनिटी बनेगी, एक ही बात है। जब वो बन जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, मेजोरिटी जो होगी वो अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट बन गई, इमरान खान आ गए मेजोरिटी पे। फिर इमरान खान क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वाले काम करेंगे। लेजिस्लेटिव माने कानून लिखेंगे, एग्जीक्यूटिव माने कानून को अमल करवाएंगे। कानून लिखेंगे भी और कानून पे अमल भी करवाएंगे। और फेडरेटिव मतलब क्या, चूंकि इमरान खान को चाइना, अमेरिका, इंडिया, दूसरे ममालिक हैं, फ्रांस, जर्मनी से ताल्लुकात भी रखने, तो उनको फेडरेटिव भी लॉ बनाने पड़ेंगे ताकि वो फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल कर सकें। और गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं जॉन लॉक, डैम हो सकती है, डेमोक्रेसी भी हो सकती है, एरिस्टोक्रेसी भी हो सकती है, मोनार्की भी हो सकती है। ये नहीं समझ में आया। डेमोक्रेसी तो हमारे मुल्क में है ना, हमारे मुल्क में एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की नहीं है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर भी डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। लेकिन सऊदीया में तो मोनार्की है ना। यही काम अगर सऊदीया में होगा तो डेमोक्रेसी से नहीं होगा, मोनार्की से होगा, ठीक है। फिर जो जिस मुल्क में चंद लीडर होते हैं, बहुत कम लीडर होते हैं, वहाँ कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लीड बहुत लीडर है, हाथ में मौलाना फजल रहमान, बिलावल, मरियम नवाज, इमरान खान, बिलावल भुट्टो को देख, कितने लीडर हैं, इतनी पार्टीज हैं, शेख रशीद, इतनी पार्टीज हैं, अभी थक गया नाम ले लेके। डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा पार्टीज हैं पॉलिटिकल। एरिस्टोक्रेसी में पार्टीज पॉलिटिकल कम होती हैं, 3-4 होती हैं। मोनार्की में तो एक बादशाह होता है, उसकी जगह उसका बेटा आता है, ठीक है। लेकिन जॉन लॉक के सिस्टम में जो मैं देख रहा हूँ, उस हिसाब से मोनार्की तो उनके सिस्टम में नज़र नहीं आती, क्योंकि अपॉइंट हो रहा है। यानी इसका मतलब एक बादशाह अपॉइंट करेंगे, फिर उसके बाद उसका बेटा आएगा, उसका बेटा आएगा, उसका बेटा आएगा। ऐसा हो सकता है, जॉन लॉक कह रहे हैं, ठीक है। मोनार्की भी हो सकता है, एरिस्टोक्रेसी में 4-5 लीडर खड़े होंगे, उनमें से एक जीतेगा। डेमोक्रेसी में बहुत सारे होते हैं, हमारी कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे यहाँ कोई 30-35 तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में। हम लोग तो सिर्फ कहते हैं पीटीआई, पीपल्स पार्टी, और क्या नाम है, नवाज पार्टी। नहीं नहीं नहीं, बहुत है, एमक्यूएम है, और दूसरी पार्टीज हैं, जमीयत इस्लामी है, जमीयत उलमा है, बहुत पार्टीज है हमारे मुल्क में, ठीक है। डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क में। और आगे बढ़ जाऊँ, अब जॉन लॉक कहते हैं, वही वाली बात है, अगर गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करेगी तो लोग रिवॉल्ट करेंगे। लाइफ लिबर्टी नहीं मिल रही है, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। लाइफ, जब खाने पीना नहीं है तो लाइफ खतरे में, लिबर्टी खतरे में, प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, कब्जे ग्रुप आम हो रहे हैं। तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट जो है के खिलाफ जो लोग हैं, वो जनता, वो लड़ाई करना शुरू कर देगी और गवर्नमेंट को भगा देगी, मार देगी, और या लीडर बदल देगी। ये है जॉन लॉक का। ये होके क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। तो ये जॉन लॉक आपकी समझ में आ जाएगा। थॉमस हॉब्स आपको पढ़ाने में देर नहीं लगेगी। रूजो भी मैं पढ़ा दूंगा जल्दी जल्दी। जॉन लॉक मैंने डिटेल पढ़ाया, मुझे बहुत पसंद था इसलिए डिटेल, बाकी इतना डिटेल नहीं है, बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अभी हो गया, समझ आया, वही वाली बात है। अब देखिए, अब गवर्नमेंट जो है वो, ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट खुद लाइफ हमारी खतरे में डाले। आपको याद होगा इंडिया में गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर, इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड वार 2 में जो वॉइस रॉय था ना, उसने कह दिया कि हम, इंडिया हमारे साथ है। इस वजह से जर्मन, जापान और इटली हमारे दुश्मन बन गए। जब ये स्टेटमेंट दिया इंग्लैंड ने कि इंडिया हमारे साथ है, तो इंडिया के तमाम लीडर्स ने इंग्लैंड को क्या किया,
आज़ादी ले ली। उन्होंने कहा नहीं भाई हमें अपने फंसा दिया, तो ये बम हमारे ऊपर गिरेगा, जापान भी हमें मारेगा, जर्मनी भी मारेगा, इटली भी मारेगा हमें। तो इसलिए गवर्नमेंट को, जो भी रूलर है, कोई ऐसी जुमला ना बोले जो जनता के लिए, आवाम के लिए खतरनाक हो जाए। ये आपके सामने है कि इंग्लैंड में की हुकूमती अमेरिका में, तो वहाँ पे उनने अमेरिकन को मारा, तो अमेरिका ने भगा दिया मार के। देखो आज अमेरिका ने में इंग्लैंड नहीं है। समझ में आ गया? तो सिंपल ही समझाना ही चाह रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि ना अपनी लोगों की जान ले, ना ऐसा कोई जुमला बोल दे कि उसके मुल्क के, इमरान खान कहते हैं मिसाल के तौर पे कि हम इंडिया पे हमला करवाएंगे, तो इससे क्या होगा, इंडिया हमें मारेगा। तो ये जुमला इमरान खान का है, लेकिन हमारे लिए खतरनाक है, हम इमरान खान को भगा देंगे। भाग यहाँ से, तू क्या बोल रहा है भाई, मरवाएगा हमें? तुझे लीडर बनाया इसलिए थोड़ी बनाया तो हमें मारे, ये खुद मारे या किसी से मरवाए। ठीक है ना? ये थी छोटी सी बात। नमस्ते मोहम्मद मोहम्मद, स्टोरी हुई खत्म। और आपको समझ में आ गया स्टेट ऑफ, क्या क्या चीजें समझ में आई, स्टेट ऑफ नेचर समझ में आ गया। ठीक है, एसओ एंड सन, स्टेट ऑफ नेचर समझ में आ गया, स्टेट ऑफ नेचर के फायदे समझ में आ गए, नुकसान समझ में आ गए, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडर समझ में आ गया, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव का क्या वजूद ज़रूरी है समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कैसे बनता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोग खुद शामिल भी होते हैं और अपनी रजामंदी भी दे देते हैं बगैर शामिल हुए। ठीक है ना? फिर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, समझ में आ गया। फिर गवर्नमेंट को डिलीवर करना पड़ता है, अगर डिलीवर नहीं करेगी गवर्नमेंट तो उसको फेंक दिया जाएगा उठा के, नया लीडर आ जाएगा। समझ में आ गया? हो गई बात खत्म। और आप इसे याद करें, मुझे फीडबैक दें। खुदा हाफिज़।